पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 द लास्ट लीफ के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 के लास्ट लीफ के क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है इस लास्ट लीफ वाले चैप्टर में। तो आज हम इन्हीं के आंसर जानेंगे और इनको समझेंगे कि कैसे निकालना है इनको। व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और हर विलिंगनेस टू लिव। मतलब पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जॉन्सी की क्या बीमारी है और व्हाट कैन क्योर हर, उसका इसको इलाज क्या है। द मेडिसिन और हर विलिंगनेस टू लिव, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का ये मतलब है कि जॉन्सी की क्या बीमारी है और उसको कैसे ठीक करा जा सकता है। उसको दवाई ठीक कर सकती है या फिर उसकी जीने की इच्छा उसको ठीक कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और विलिंगनेस टू लिव। तो यहाँ पे आंसर आएगा जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, हर विलिंगनेस टू लिव कैन क्योर हर। क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ था कि जॉन्सी जो निमोनिया से सफर थी, मतलब निमोनिया से पीड़ित थी और उसकी जो इच्छा थी जीने की वही उसका इलाज कर सकती थी। मतलब जॉन्सी थी वो डिप्रेशन में चली गई थी और उसको जीने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो पा रही थी। तो इसमें यही है कि जॉन्सी निमोनिया से सफर कर रही थी और जो उसकी जीने की इच्छा है वही उसका इलाज था। हर डॉक्टर से, जो उसके डॉक्टर है वो कहते हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है दैट इट सीम्स एज इफ शी हैज मेड हर माइंड, जैसे कि उसने अपना दिमाग बना रखा है कि अब वो ठीक नहीं होने वाली है। मतलब डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी को लगता है कि अब वो ठीक नहीं होने वाली है। जॉन मतलब डॉक्टर कहते हैं कि जॉन्सी को ऐसा लग रहा है कि अब वो ठीक नहीं होने वाली। ही सेज, वो कहते हैं, डॉक्टर आगे कहते हैं कि जो मेडिसिन है वो जब तक काम नहीं करेंगी जब तक वो जीना नहीं चाहती। मतलब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि जो जॉन्सी की विलिंगनेस है वही उसका इलाज है। तो क्या है, आप चाहें तो इसको इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आप अपने पेपर में इसका आंसर सही से दे पाएं। तो जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जो जॉन्सी है सफरिंग पीड़ित थी निमोनिया से और उसकी विलिंगनेस टू लिव कैन क्योर हर, जो उसकी जीने की इच्छा थी वही उसका इलाज थी। हर डॉक्टर से दैट, जो उसके डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है दैट कि उसने अपना ऐसा दिमाग बना रखा है, ऐसा मन बना रखा है कि वो सही नहीं होने वाली है। और वो कहते हैं कि मेडिसिन जब तक काम नहीं करेगी जब तक कि वो जीना नहीं चाहती। ठीक है दोस्तों, ये था फर्स्ट का आंसर। अब चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन और सेकंड आंसर। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इन कॉमन अमंग टीनेजर्स। क्या तुम सोचते हो जो डिप्रेशन की फीलिंग है जो जॉन्सी के अंदर आ गई थी वो सभी टीनेजर के अंदर होती है। मतलब जो सभी किशोर लोग होते हैं, किशोर मतलब जो 13-14 साल के लोग होते हैं, सभी के अंदर डिप्रेशन की फीलिंग होती है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मतलब जो पोएट है वो हमसे पूछ रहे हैं, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि जो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है जॉन्सी के पास आ गई थी, जो जॉन्सी की सोचने लगी थी डिप्रेशन में, वो सभी टीनेजर्स के हो जाती है कभी कभी। तो आंसर है यस, दैट द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इन कॉमन अमंग टीनेजर्स। यहाँ पे आएगा कि हाँ मैं सोचता हूँ, आई थिंक दैट द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इन कॉमन अमंग टीनेजर्स। हाँ मैं सोचता हूँ जो फीलिंग है डिप्रेशन की जॉन्सी के पास थी वो सभी टीनेजर्स में होती है। मतलब सभी टीनेजर जल्दी डिप्रेस में हो जाते हैं। यहाँ क्या आएगा, यस आई थिंक दैट द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इन कॉमन अमंग टीनेजर, टुडे दे आर इन ए कांस्टेंट रेस टू मेक देयर लाइफ बेटर। आज वो एक ऐसी रेस में है, ऐसी दौड़ में है, अपनी जीवन को अच्छा बनाने की दौड़ में है। दे हैव मच बर्डन, उनके पास बहुत ज्यादा बर्डन होता है, मतलब वो बहुत बर्डन में होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कारण, और उनके पास अपना पर्सनल लाइफ के लिए कुछ टाइम ही नहीं होता। मतलब पहले तो हम बताएंगे कि हाँ हमें लगता है, मुझे लगता है कि जो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है सब में कॉमन होती है, एक जैसी होती है। अब इसका उत्तर भी देंगे ऐसा क्यों है। टुडे दे आर इन ए कांस्टेंट रेस, क्योंकि जो टीनेजर है वो आजकल एक ऐसी रेस में है कि वो उन्हें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, और इसलिए वो बहुत बर्डन में रहते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कारण वो बर्डन में रहते हैं और उनके पास इनफ टाइम नहीं होता अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। अपनी खुद की लाइफ के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, वो बस पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के पीछे ही भागते रहते हैं, इसलिए वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये सेकंड का आंसर था। सेकंड का आंसर क्या है, यस द आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इन कॉमन अमंग टीनेजर, टुडे दे आर इन अ कांस्टेंट रेस टू मेक देयर लाइफ बेटर। आज वो एक ऐसी रेस में अपनी जीवन को अच्छा बनाने की रेस में है। दे हैव मच बर्डन, उनके पास बहुत ज्यादा बर्डन होता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कारण, और नहीं रखते इनफ टाइम फॉर देयर पर्सनल लाइफ। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है और उसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। बैरमैन हैज ए ड्रीम, बैरमैन का एक सपना था। बैरमैन कौन है? बैरमैन एक पेंटर था। उस लास्ट लीव वाले चैप्टर में एक पेंटर था।
अगर आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है तो मैंने आई बटन में इसकी वीडियो दे रखी है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। बैरमैन हैज ए ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। बैरमैन का एक खुद का सपना था अपना, मतलब बैरमैन का एक सपना था, क्या वो सच होता है, और वो क्या था। मतलब ये पोएट हमसे पूछता है कि बैरमैन का एक सपना था, वो क्या था और क्या वो उसका सपना सच हुआ। आंसर क्या है, बैरमैन वाज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर। जो बैरमैन था वो 60 साल का पेंटर था। उसका जो जीवन भर का सपना था वो ये था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, मतलब मास्टरपीस बनाए, मतलब ऐसी पेंटिंग जो उसने कभी ना बनाई हो और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाए, उसका यही सपना था। यस इट कम्स ट्रू, और ये सच भी हो जाता है। व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन एन आईवी क्रीपर, जब वो आखिरी पत्ती बनाता है ना आईवी क्रीपर पे, तो वो उसका सपना ट्रू भी हो जाता है। अभी आईवी क्रीपर और ये लास्ट लीफ इन सब के बारे में मैंने बता रखा है उस आई बटन वाली वीडियो में, तो आप वहां से जाकर उसको समझ सकते हैं। बैरमैन वाज 60 ईयर ओल्ड पेंटर। जो बैरमैन था वो 60 साल का पेंटर था। जो उसका जीवन का सपना था वो ये था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, और वो सपना जो है वो सच भी हो जाता है। और जब वो पेंट करता है आखिरी पत्ती ऑन एन आईवी क्रीपर, वो आखिरी पत्ती जब पेंट करता है आईवी क्रीपर पे तो वो सच हो जाता है। वो आखिरी पत्ती क्या होती है, वो आखिरी पत्ती वही पत्ती होती है जिसको वो लड़की है जो जॉन्सी वो देखती रहती है, और उसी के कारण वो डिप्रेशन में आती है। उसी पत्ती को देखती है और फिर वो सोचती है अगर वो पत्ती लास्ट पत्ती है वो उस क्रीपर से गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। तो इसलिए वो जो पेंटर है वो उस पत्ती को, वो पत्ती गिर चुकी होती है और फिर वो उसको दोबारा पेंट कर देता है, और जॉन्सी सोचता है कि ये तो गिर नहीं रही, लग रहा है मैं नहीं मरूंगी, तो मतलब ऐसे ही कुछ होता है। तो इसका आंसर क्या है, बैरमैन वाले 60 ईयर ओल्ड पेंटर। जो बैरमैन था वो 60 साल का पेंटर था। उसका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम था वो ये था कि वो बनाए एक मास्टरपीस, और वो सच भी हो जाता है। व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ, जब वो बनाता है आखिरी पत्ती ऑन एन आईवी क्रीपर। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज बैरमैन्स मास्टरपीस, बैरमैन का क्या मास्टरपीस था, मतलब जो उसका ड्रीम था मास्टरपीस वो क्या था, और सुई उसको मास्टरपीस क्यों कहते हैं। जो पेंटिंग बनाता है उस पेंटिंग को जो सुई है वो मास्टरपीस क्यों कहती है। बैरमैन मास्टरपीस इज अ पेंटिंग ऑफ एन आईवी लीफ ऑन द क्रीपर। जो बैरमैन मास्टरपीस है वो एक ऐसी पेंटिंग है, और एक आईवी लीफ की एक पेंटिंग है ऑन द क्रीपर पे, मतलब वो बेल थी उस पर बैरमैन ने अपनी पत्ती बनाई थी, आईवी लीफ बनाई थी, वही उसका मास्टरपीस था। बैरमैन मास्टरपीस क्या है, एक तस्वीर है एक पत्ती की बेल पे, मतलब एक बेल पे उसने पत्ती बनाई हुई थी, वही उसकी मास्टरपीस है। इट वाज सच ए पेंटिंग, वो एक ऐसी तस्वीर थी जो अब बनाने में आसान नहीं थी, क्योंकि जो वो लीफ थी, द लीफ वाज जस्ट लाइक द रियल लीफ, वो जो लीफ थी वो बिल्कुल असली वाली लीफ की तरह लग रही थी। और उसी लीफ ने जॉन्सी के जीवन को बचाया, उसी पत्ती की वजह से जॉन्सी का जीवन बच पाया। इसीलिए और सुई उसको एक मास्टरपीस कहती है। मतलब बैनर का मास्टरपीस था एक तस्वीर ऑफ आईवी लीफ की एक तस्वीर थी क्रीपर पे, और वो एक ऐसी पेंटिंग थी, इट वाज सच ए पेंटिंग दैट इट वाज नॉट इजी टू मेक, कि ये बनाने में आसान नहीं थी। क्योंकि ये बनाने में इसलिए आसान नहीं थी क्योंकि जो वो पत्ती थी वो बिल्कुल असली पत्ती की तरह ही दिख रही थी। इट सेव्ड जॉन्सी लाइव्स, उसने जॉन्सी का जीवन बचा लिया। उसने जॉन्सी का जीवन कैसे बचाया था, क्योंकि जो वो जॉन्सी थी वो डिप्रेशन में चली गई थी और वो सोच रही थी अगर ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी तो वो मर जाएगी, लेकिन वो पहले ही गिर चुकी होती है और उसे पता नहीं होता। और फिर वो जो अब बैरमैन है उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, फिर वो नई वो बना देता है, लीक उस पे पिक्चर बना देता है, वो सोचती है अच्छा मैं नहीं मरूंगी, तो इसीलिए उसका जीवन बच पाता है, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाती है लड़की। और इसीलिए सुई उसको मास्टरपीस कहती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।